Here Julius Samwala. So again, welcome back to my channel. Today's topic, trigonometry again, class 10th के लिए. Okay, so lecture number 3. So today I'll be discussing about generally identities. मैं prove करूँगा 3 identities, which is again कल की lecture के लिए it is going to be very very important. Okay, so roots आपके पास यहाँ रहेगा. So I've already written it so that मैं यहाँ पे time जितना हो सकता है बचा पाऊँ. Before we start this question, I'll tell you what 3 identities होता है आपके पास. आइडेंटिटीज बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इनको भी आइडेंटिटीज बोलते हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. वो आइडेंटिटीज इसलिए होता है बिकॉज दे आर यूनिवर्सल इन द सेंस ए और बी का कुछ भी वैल्यू लूंगा वो हमेशा वो फॉर्मूला वैलिड रहेगा. यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. चाहे रियल नंबर में आप कोई भी नंबर ले लो, दैट इज ऑलवेज वैलिड होगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. सेम चीज यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके पास 3 फॉर्मूले हैं. आई विल बी प्रूविंग दिस. ठीक है, तो पहला आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यानी थीटा आपका कुछ भी होगा एंगल, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा. रीजन बिंग इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. 3 फॉर्मूले हैं, इनको हम प्रूव करेंगे और इन्हीं फॉर्मूले से हमें ये 3 चीजें मिलेगा. सो यू आर लाइक आपको ये सब चीजें भी आना चाहिए जब आप आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगेन द टॉपिक डू नॉट रिस्ट्रिक्ट हियर, 10th क्लास के लिए नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू 11th 12th और आपके फ्यूचर के लिए भी दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फिजिक्स में भी आपको ऑफ कोर्स आई मीन ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए. सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, कॉस को इस साइड लेके. दैट मीन साइन थीटा इक्वल टू, जब भी रूट स्क्वायर इधर जाता है रूट लगाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट ऑफ दिस ये रहेगा. सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन लिख सकता हूँ, वो भी प्रूफ कर सकता हूँ. तो एक आपके पास 2 और फॉर्मूले यहाँ से आएगा, 2 नहीं यहाँ पे आपके पास 2 ये आ गया, 2 और आ जाएगा, 4 हो जाएगा. तो 5 यहाँ पे. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. यानी 1 इक्वल टू क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आया, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इनमें से कोई भी टर्म आप नीचे ले जाओ, इनका रेसिप्रोकल रिलेशन आएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा. सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. यू कैन ऑल्सो व्हाट, जिस तरह हमने ये किया इसको भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. देन अगेन यू यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड यू कैन व्हाट अगेन रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कभी कभी जब लेवल आपका डिफिकल्ट हो जाता है तो आपको कभी कभी 1 की जगह सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगाऊंगा, 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगाऊंगा, 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगाऊंगा. दैट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा. एंड देन अगेन ट्रिग्नोमेट्री इज अ टॉपिक जहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. द मोर प्रैक्टिस यू डू बेटर इट इज फॉर यू, है ना. तो आपका और अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ेगा. ना इससे पहले, इसको प्रूव करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट हमने जो पहले 2 पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंड रेसिप्रोकल रिलेशन. ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है एज यू लाइक जब स्टार्ट करते हैं कोई चीज नया, है ना. सो कॉम्प्लीमेंट्री में देखो साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट होता है, टेन एंड कॉट कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉसेक एंड सेक कॉम्प्लीमेंट होगा. एंड देन रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ. जो कॉम्प्लीमेंट्री में देखो साइन एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल रहेगा, कॉस एंड सेक का रेसिप्रोकल रहेगा, बट टेन एंड कॉट के केस में कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज रेसिप्रोकल इज सेम. सो फर्दर हमने इसको और आगे किया था, कॉसेक इंटू साइन करेंगे तो 1, बट प्रोवाइडेड इन सब चीजों में एक चीज देखो, एंगल मैंने थीटा रखा, दैट मींस एंगल हैज टू बी सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साइन 30 इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक 45, ये गलत हो जाएगा. एंगल हैज टू बी सेम. ठीक, ये वाला रहेगा. अब सिमिलरली आइडेंटिटीज में अगेन साइन एंड कॉस का पेयर अप है, टेन एंड सेक के साथ है, एंड कॉट एंड कॉसेक का ये पेयर अप रहेगा. यू आर डन विद दिस. ये 3 चीजें आपने जनरली करना है. एंड अगेन एंगल तो आपको पता ही है 30, 0, 45, 60 एंड 90. तो हम लोग करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, है ना. प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी आई रन यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ. द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मैं यहीं से इसको रन कर लेता हूं. तो आपके पास ये 3 चीजें आप नोटबुक में लिखो एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग दिस वन. नाउ प्रूफ पे फोकस करते हैं. सपोज मुझे करना है टू प्रूफ फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1. 2-3 तरीके मैं बताऊंगा यहाँ पे टू मेक यू अंडरस्टैंड. टू प्रूव दिस वन, सबसे पहले वी नीड कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया. अगेन थीटा जब हमने लिया, थीटा हैज टू बी व्हाट एक्यूट एंगल 90 डिग्री पे हम अप्लाई नहीं करते हैं. सो आई विल फिक्स थीटा हियर एंड नेम द ट्रायंगल, दैट इज व्हाट आपके पास होगा ABC ट्रायंगल. सो सपोज अगर मुझे ये पेपर में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है. सो यू गो लाइक दिस, है ना, टू प्रूफ लिख के देन व्हाट यू ड्रॉ द डायग्राम.
ठीक है, फिर मैं यहाँ ये भी मेंशन करूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ये मेंशन करना है आपके स्टेप्स में। ओके, देन आई विल फिक्स लेट एंगल ए बी व्हाट थीटा। वो करने के बाद आपने क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप यू डू बाय, क्या करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आई एम राइटिंग हियर सिंपली पीटी, अदरवाइज आपको फुल फॉर्म लिखना है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, आपने क्या करना है, ए बी सी 90 डिग्री वाला बीच में आना चाहिए। वी विल राइट इट लाइक दिस, ये कहानी आपने लिखना है। नेक्स्ट आपको पता है दिस इज व्हाट नथिंग बट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट ए बी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा बी सी स्क्वायर, ये आपने लिखना है। यू आर डन विद दिस वन। अब फोकस करो यहाँ पे साइन एंड कॉस पे, तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट अवे यू कैन कम टू द कंक्लूजन। मुझे ये प्रूव करना है। अब यहाँ से देखो साइन थीटा बेसिकली क्या होगा, मैं राइट साइड में रफ में लिखूंगा साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। दैट मीन्स आपके पास रहेगा बी सी अपॉन आपके पास क्या है ए सी होगा। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं कॉस थीटा, क्योंकि प्रूफ ही यही करना है, तो तीनों चीज में आपने यू विल गो लाइक दिस वे, द पहला स्टेप और यहां तक आपके पास तीनों आइडेंटिटी में द स्टेप्स आर गोइंग टू बी सेम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ये लिखना है। देन थोड़ा सा चीटिंग करो, यहाँ पे साइन एंड कॉस का रिस्पेक्टिव रेशियोज लिखो। कॉस मींस थीटा यहाँ पे है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज व्हाट आपके पास ए बी अपॉन यू आर हैविंग व्हाट हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। इसको क्यों लिखा सर, वहां पे एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत है? नो, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मुझे यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, दोनों के केस में डिनोमिनेटर इज व्हाट ए सी आपके पास है। सो व्हाट आई डू इज टू प्रूव दिस वन, मैं यहां पे करता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आपके पास क्या है यहाँ पे ए सी डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ क्या करूंगा ए सी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे पूरा आपके पास स्क्वायर ऑपरेशन में। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर वी हैव, है ना, वी हैव व्हाट वी हैव यहाँ देखो ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या होगा ए सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा बी सी स्क्वायर एंड देन अगेन आपके पास क्या होगा इट इज ए सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी डिड हियर। जैसे मैंने ये लिखा, नाउ आपने क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। जैसे मैंने ये लिखा, नाउ यू सी ट्राइंगल शुड हैव बीन हियर, है ना, थीटा यहाँ रखा था हमने, ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा एंड सी यहाँ रखा। सो ए सी अपॉन ए सी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और कॉमा प्लीज कंटिन्यू इज इक्वल्स टू, इनको सेपरेट करके लिखो, ए बी अपॉन ए सी आएगा, तो स्क्वायर कैन बी शेयर्ड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, प्लस बी सी अपॉन ए सी होगा, सो बी सी अपॉन आपके पास ए सी क्या रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट 1 इक्वल्स टू, है ना, ये देयरफॉर करके 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी इज कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, प्लस बी सी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, हैंस वन आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। फिर मैं लिखूंगा हैंस प्रूव्ड। दिस इज व्हाट योर आंसर इज, वेरी सिंपल। सिमिलरली मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अगर मुझे ये चीज पुट करना है, ये मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो मुझे करना है क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्रूफ करना अगेन, ठीक है। नाउ आई एम रेफरिंग टू सेकंड वाला थ्योरम, आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा हूं। सो अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है बी सी स्क्वायर, ये रहेगा। अब इन केस में अगर मान लो मुझे प्रूफ करना है क्या चीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपने क्या करना है सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना है तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये होगा। अगेन आई विल से व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा मतलब इसके रिस्पेक्ट में एडजेसेंट अपॉन सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा, दैट इज व्हाट बीसी अपॉन आपके पास ए बी होगा, है ना, बीसी अपॉन ए बी। एंड आपके पास सेक थीटा जो है इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट मींस व्हाट हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट रहेगा, सेक में हाइपोटेनियस अपॉन आपके पास क्या होगा एडजेसेंट। सो यहाँ पे ए बी दोनों साइड में आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में, सो मैं यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड क्या करूंगा सर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करना है, इस केस में मैं क्या करता हूँ ए बी का स्क्वायर करता हूँ, दैट मीन्स आपके पास होगा ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इट इज 1 प्लस आपके पास होगा बी सी अपॉन आपके पास क्या होगा ए बी का होल स्क्वायर होगा, एंड देन यू प्लेस द रिस्पेक्टिव वैल्यू, ए सी अपॉन ए बी इज सेक, तो दिस इज व्हाट बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आपके पास क्या होगा बी सी अपॉन ए बी इज इट इज व्हाट इट इज टेन स्क्वायर आपके पास क्या है थीटा आ गया। बस हो गया मेरा प्रूफ आइडेंटिटी 2। ये हो गया एक तरीका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अदरवाइज इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट यहाँ देखो, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट।
अगर ये मुझे प्रूफ करना है, मैं ये भी लिख सकता हूं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। और यहां पे टेन एंड सेक की बात चल रहा है, टेन तभी होता है, टेन मुझे कब मिलता है, टेन इज नथिंग बट इट इज व्हाट, साइन अपॉन आपके पास क्या होता है, कॉस होता है। बस इतना जानना काफी है। दैट मीन्स इस केस में मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। और जब भी मैं डिवाइड करता हूं तो कॉस थीटा डिनोमिनेटर फॉर्म में आएगा। यार कभी भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे साथ में, चलो मैं यहां लिख देता हूं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन आपके पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहां स्क्वायर वाला ऑपरेशन तो आई कीप स्क्वायर का ऑपरेशन, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में आपने डिवाइडिंग बोथ साइड करना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन आपके पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। एंड देन साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगा, कॉस थीटा जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा जो है 90 डिग्री यहाँ पे नहीं होना चाहिए। थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये चीजें आपको हेल्प करेगा असर्शन एंड रीजनिंग इन द केस ऑफ सीबीएसई में, कि आपको वहां पे कुछ असर्टिव स्टेटमेंट दिया होगा, आपको वहां पे रीजन आउट फाइंड करना है। द थिंग इज दैट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाई वी आर नॉट टेकिंग व्हाट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का तो ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं होगा फॉर 10th क्लास। तो साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, आपके पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस इज नथिंग बट इट इज सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास सेकंड वे टू प्रूव दिस। बट यहाँ ऐसे करने से मुझे ये चीज समझ में आया, थीटा जो है 0 नहीं होना चाहिए, थीटा जो है 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो सिमिलरली आई कम टू व्हाट, आपके पास क्या होगा, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए व्हाट यू डू हियर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर मुझे प्रूफ करना है इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहले इस मेथड से कर लेते हैं। सो कॉट इज नथिंग बट इट इज कॉस अपॉन आपके पास क्या होगा, साइन होगा। सो यहां पे क्या करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड विद व्हाट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा करना होगा। एंड देन व्हेन आई से डिवाइडिंग बोथ साइड विद साइन स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स साइन डिनोमिनेटर में आएगा। सो साइन थीटा जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो यहां कंडीशन होगा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये आइडेंटिटी होल्ड ही नहीं करेगा। अगर थीटा 0 होगा तो ये आइडेंटिटी होल्ड नहीं होगा। सो जैसे मैं ये लिखता हूं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा अपन आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा मैंने डिवाइड कर लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन आपके पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपन आपके पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट ये 1 हो जाएगा। कॉस अपन साइन इज व्हाट, इट इज योर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपन साइन इज नथिंग बट इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक। अब मैंने कहा सर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वाला वहां से भी करना है सॉल्व इसको, यस आप वहां से भी कर सकते हो, है ना। तो वहां से आप क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव व्हाट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, BC स्क्वायर। टेन एंड कॉट, मैं कॉट की बात कर लेता हूं। कॉट थीटा इस केस में क्या होगा, कॉट इज बेसिकली व्हाट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट रहता है, सो AB अपॉन आपके पास क्या होगा, BC रहेगा। एंड कॉसेक इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ आपका क्या है, साइन मींस हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट रहेगा, दैट इज AC अपॉन आपके पास क्या होगा, BC। इन दिस केस BC दोनों साइड में आ रहा है, सो मैं डिवाइडिंग कौन सा लैंग्वेज लिखूंगा, BC का स्क्वायर बोथ साइड, तो आपके पास होगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू AB अपॉन आपके पास क्या है, BC का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, BC अपॉन BC का whole square होगा, which is nothing but AC upon BC can be written as cosec square theta, can be written as cosec square theta is equals to AB upon BC is what your cot square theta, है ना। ये हो जाएगा आपके पास cot square theta प्लस यहाँ पे कितना होगा 1, you are done with this one। बाकी आप इनको derive कर सकते हो। So then next step is keep practicing, keep memorizing this। It is better you keep a chart on your अपने टेबल के सामने जो wall होगा वहाँ पे चिपकाओ, and then keep practicing this। These formulas are not to be memorized, again I'm telling you it is to be understood। समझो इसको then practice, समझो practice करो, and then keep applying this formulas in the question rather than simply formula याद करता रहो और है ना, it will never work। फॉर्मूला समझो, डिराइव करो, यू शुड बी रेडी विद द फॉर्मूला आल्सो, उसके लिए थोड़ा सा फिर आपको रिहर्स करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बट
स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका तब होगा व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई दिस इन द क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री इज अगेन वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक, ये कभी धोखा नहीं देगा। नाउ आते हैं इस क्वेश्चन पे, कौन सा वाले क्वेश्चन पे जो हमने यहां लिखा हुआ है। दिस इज समथिंग लाइक 2 क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एबीसी आर व्हाट, ओके वेट, एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सो आपको यहां पे क्या करना होगा, ट्राइंगल कंसीडर करना होगा सर, है ना, और उस ट्राइंगल का नाम देंगे एबीसी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज किया तो हमारे पास अभी 90 डिग्री वाला ही होना चाहिए, दिस इज बट ए बी एंड सी, कहीं पे भी आप फिक्स कर लो इसको। ओके, ए 100% कंफर्म है, यहां नहीं आना चाहिए, 90 डिग्री एक्यूट एंगल होना चाहिए, बी प्लस सी, चल देखते हैं इसको। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, बी एनी ट्राइंगल। तो मुझे पता है यार, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लुकिंग एट दिस वन, बी प्लस सी मुझे हिंट दे रहा है, आई कीप बी प्लस सी ऑन द लेफ्ट साइड एंड आई से 180 माइनस कितना होगा, एंगल ए होगा। आई कंटिन्यू विद द और कॉमा। नेक्स्ट अगेन लुकिंग एट दिस, जहां प्रूफ कर रहा था बी प्लस सी अपन यहां कितना है 2, सो आई राइट हियर व्हाट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 we have, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 we have what we have, b plus c upon 2 is equals to 180 180 minus a upon 2 which is nothing but, I'll continue this one, b plus c upon आपके पास क्या होगा 2 equals to 90 minus it is a by 2, ये आ गया यहां तक, ठीक। और उसके बाद आपने क्या करना है, सी नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 हमने ये क्रिएट कर लिया, यहाँ पे क्या है साइन, सो आई राइट व्हाट, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन इज बेसिकली रेशियो, कौन सा रेशियो, ठीक है मेरा, साइन इज बेसिकली रेशियो, कौन सा रेशियो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। अब वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल लगाएंगे फिर हमें वो रिस्पेक्टिव साइड मिल जाएगा। सो साइन मैं लिखता हूं b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या होगा साइन, है ना, दोनों साइड में सेम लेना होगा, कल भी हमने किया था क्वेश्चन सॉल्व, सेम रेशियो होगा तो एंगल हैज टू बी इक्वल करके, सो नाउ इन दिस केस एंगल्स आर इक्वल, वी आर टेकिंग रेशियोज सेम ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब मुझे पता है सर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं हम, है ना, 90 अगर रिलेशन होगा, यानी इन दोनों का सम 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज 90, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो यू कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड आई विल कंटिन्यू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस आपके पास क्या होगा a by 2, तो यहां जरूर मेंशन करना दिस वन, यूजिंग दिस वन, देयरफॉर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा करके ये लिखना होता है सीबीएसई में, अगेन मार्क्स स्टेप मार्किंग होता है यहाँ पे। सो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cos a by 2, हैंस, है ना, प्रूफ या डन, क्वेश्चन हो गया सिंपल। नेक्स्ट चलिए सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आपके पास, एक्सप्रेस साइन 67 एंड आपके पास क्या है cos 67 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। now 67 को कम करके हमने क्या करना है, यहाँ देखो दोनों 45 से ऊपर है, इनको हमने क्या करना है, हमें क्या करना होगा सर, 67 प्लस cos 75, इसको ऐसे लिखना है कि भाई दोनों का एंगल क्या हो, 45 और 0 के बीच में हो। फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज साइन, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना पड़ेगा, 90 माइनस इट इज 23, है ना, 23 प्लस 67 आपके पास कितना होता है ना, सो 90 माइनस 23 इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, बट आपके पास मिलेगा 67 प्लस cos 75 कैन बी रिटन एज 90 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो आपके पास कितना रहेगा, इट इज 75, नो चेंज इन दिस, है ना, ये लिखा हमने, तो यहाँ पे इक्वल टू साइड में कंटिन्यू रहेगा। दिस कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज, क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, cos कितना होगा आपके पास 23 होगा, प्लस cos 90 माइनस दिस इज व्हाट, साइन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका 15 हो गया, दैट मीन्स व्हाट, आपने एंगल को 45 और 0 के बीच में लाया, सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। सो होप यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ अगेन लेक्चर, बिकॉज आइडेंटिटी प्रूफ करवाया, 2-3 चीजें मैंने लिखा है ना, टू सेव योर टाइम एंड व्हाट यू सिंपली लाइक रिवाइज द फॉर्मूला, जो मैंने स्टार्टिंग में जो लिखवाया था चार्ट उसको बनाओ,
3-4 फार्मूला रेडी रखो, टुमारो वी विल बी यूजिंग इट रैंडमली, है ना। और कल के बाद एक लेक्चर और, इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अदरवाइज टॉपिक इज नेवर एंडिंग, सो आई सेलेक्ट सम क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशली आई गिव प्रेफरेंस टू व्हाट आपके पास एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। देन अगेन सिलेबस में डिलीटेड ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिलीटेड है, विच अगेन आई बिलीव अगर आपको सिंसियर स्टूडेंट बनना है तो एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यू स्टिल हैव अ टाइम, अप्रैल मार्च में आपका एग्जाम होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड अगेन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई एम श्योर कि लाइक योर कंट्रीब्यूशन विल अगेन हेल्प मी टू हेल्प मैनी मोर पीपल। सो थैंक यू सो मच, कल की वीडियो में मिलेंगे शाम को सेम टाइम।